नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वनरक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी पारी का जो पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम हुए हैं। वनरक्षक भर्ती जो लीक हो गई थी पेपर, उसके पुनः एग्ज़ाम हुए हैं 11 दिसंबर को 2 पारियों में। तो दूसरी पारी में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था आज हुई परीक्षा में, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार जो दूसरी पेपर में क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए थे करंट के, और कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी पूछे गए थे। तो यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो सीकर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले 2 सालों में राजस्थान में जो यूरेनियम का हब है वो राजस्थान बन जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा खंडेला इलाके के रोयल में, जो सीकर में रोयल में ये UCIL के प्रोजेक्ट यूरेनियम को इसके उत्खनन के लिए LOI है वो जारी की गई थी। तो यूरेनियम के जो प्रोजेक्ट है, यूरेनियम प्रोजेक्ट वो सीकर के रोहिल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। फिलहाल अभी तक देश में आपको बता दें कि झारखंड के सिंहभूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है। रॉयल प्लांट शुरू होने के बाद राजस्थान देश का तीसरा प्लांट होगा जहां पर यूरेनियम का उत्खनन किया जाएगा, जबकि ये राजस्थान का पहला यूरेनियम का प्लांट होगा। तो यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो सीकर के रोहिल में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पावर संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है। तो हिंदी में इसका नाम है वो थोड़ा घुमा के दिया गया है। बाकी आपको बता दें कि जैसलमेर में इसे स्थापित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसको आपको बता दें कि 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में ये पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है वो शुरू किया गया था। तो जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई थी। ये अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है जो जैसलमेर में शुरू हुआ है। कंपनी के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की जो सहायक कंपनी जो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट का ये हाइब्रिड संयंत्र है वो शुरू किया है। तो जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी। तो अजमेर की जो सरस डेयरी है जिसने 17 अगस्त को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अजमेर की थी, जी हाँ, अजमेर सरस डेयरी 17 अगस्त को 50वां स्थापना दिवस वो हाल ही में मनाया गया था। अजमेर की सरस डेयरी है जिसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 17 अगस्त 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी अवसर पर स्वर्ण जयंती है वो मनाई गई थी अजमेर सरस डेयरी का। तो वर्तमान में जो डेयरी का टर्नओवर है वो तकरीबन 915 करोड़ रुपए है। जिस समय स्थापना हुई थी अजमेर डेयरी की, तो उस समय जो कोटड़ी गांव से 34 लीटर दूध का संकलन किया गया था अजमेर में, और वर्तमान में पशुपालकों और उपभोक्ताओं के सहयोग से प्रतिदिन 3.61 लाख लीटर दूध का औसत संकलन किया जाता है। डेयरी के प्लांट की जो क्षमता है वो 6 लाख लीटर प्रतिदिन है। स्वर्ण जयंती का जो प्रयोग है वो 50वीं जयंती के अवसर पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो हाल ही में अजमेर की सरस डेयरी का 17 अगस्त 2022 को 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो इसीलिए स्वर्ण जयंती अजमेर की सरस डेयरी ने मनाई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि अभियान है जो 2025 तक राजस्थान में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो यह है कि जो राजस्थान में अभियान कब तक चलाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त से टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें टीबी को मुक्त करने के लिए 6 रोग उन्मूलन के लिए हर जिले में पंचायत स्तर पर इनमें चिन्हित किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान में 24 अप्रैल 2023 तक यह अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जो टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 2025 तक यह लक्ष्य हासिल करना है। सरकार का एक विशेष अभियान है जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2025 तक
टीबी को ख़त्म करने का अभियान है वो इसका लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य का अगर पूछा है तो 2025 होगा। वैसे यह अभियान जो राजस्थान में 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया था इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला सीएम अशोक गहलोत द्वारा कहां पर रखी गई थी? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी जो आधारशिला रखी थी खमनोर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खमनोर में इसकी आधारशिला रखी थी। 12 जून को राजसमंद जिले के खमनोर ग्राम पंचायत फतेहपुर में राजस्व गांव बिल्ली की बागल से ये पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये राजसमंद जिले में पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया था। आधारशिला रखी गई थी खमनोर में। तो ध्यान रखना सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन का जो संसर्ग हेतु चुना गया था? तो आपको बता दें कि इसमें जो 3 स्थान दिए गए हैं जहां पर विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया है, वो स्थान है जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो पहली पवन ऊर्जा परियोजना जो 10 अप्रैल 1999 को जैसलमेर के अमर सागर में शुरू की गई थी। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना की अगर बात की जाए तो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना 6 मार्च 2001 को देवगढ़ प्रतापगढ़ से शुरू की गई थी, स्थापित की गई थी। और राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है वो फलोदी कस्बे के बीठड़ी गांव में स्थापित की गई थी। तो यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना है जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, वो पूछा गया था। 2020 में इस योजना का नाम बदला गया था। इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना का नाम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें बदला गया था। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन, सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रख रखाव में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को वित्त वर्ष 2010-11 में ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के नाम से शुरू किया गया था। तब प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार थी। 2013 में विधानसभा चुनाव में सरकार बदल गई और भाजपा की सरकार आई और 2014-15 में इसका नाम बदलकर गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना किया गया था। तो एक बार फिर से 2020 में इस योजना का नाम बदला गया है और महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना किया गया है। तो इसका नाम है वो लगातार बदलता रहता है सरकार के साथ। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान है जो शुरू किया जाएगा जोधपुर में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में यह फोरेंसिक साइंस संस्थान है वो स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से साइंस संस्थान है वो खोला जाएगा। राज्य में फोरेंसिक साइंस संस्थान की स्थापना से अपराध एवं न्यायिक जो विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन एवं अनुसंधान के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। तो जोधपुर में इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया था? तो बहुत ही डिफिकल्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। राज संबल पोर्टल लॉन्च हुआ था, लेकिन ये पोर्टल किस से संबंधित था इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल का नाम था राज संबल पोर्टल। जी हाँ, राजस्थान ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना था। प्रदेश में दुर्लभ जो बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए इसमें सरकार द्वारा जो क्राउड फंडिंग पोर्टल की शुरुआत की थी, राज संबल इसका नाम रखा गया था। इस पोर्टल के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए फंड एकत्रित हो सके और फंड के माध्यम से मरीजों का इलाज और दवाइयाँ हो सके, इसके लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया था। तो इसमें 34 मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया था। तो राज संबल पोर्टल है जिसको सरकार ने लॉन्च किया था।
इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो शुभ शक्ति योजना 2022 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा इसमें 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि है वो दी जाती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान जो राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था, वह विश्वविद्यालय कौन सा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसने जो 8 जनवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, कई जगह 76वां स्थापना दिवस भी दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में 75वां स्थापना दिवस पूछा है। तो आपको बता दें कि 8 जनवरी 1947 को राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो की गई थी। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने के कारण इसका जो पहले इसका नाम है वो राजपूताना यूनिवर्सिटी अब रखा गया था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदला गया था, राजस्थान विश्वविद्यालय इसका नाम है वो किया गया था। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का 8 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है। तो शालिनी पाठक है जो राजस्थान की कबड्डी प्लेयर है, कबड्डी से इनका संबंध है जो चर्चा में रही थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, खिलाड़ियों से संबंधित सरिता मोर का संबंध है वो किस खेल से है। तो सरिता मोर का संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सरिता मोर की दोस्तों अगर बात की जाए तो पहलवान है सरिता मोर, जो गंगानगर में जो रेलवे में टीटी के पद पर तैनात है सरिता मोर, जिन्होंने कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में जो हाल ही में प्रथम स्थान हासिल किया था और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो कुश्ती से है इनका संबंध। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना और आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 प्रमुख वन क्षेत्रों में तेंदुओं की आबादी 2019 की जनगणना के बाद 43% वृद्धि हुई है। जी हाँ, 43% है वो वृद्धि हुई है वाटर होल गणना 2022 के अनुसार। जी हाँ, 43% की वृद्धि हुई है। जालाना लेपर्ड रिजर्व और प्रस्तावित आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में हाल ही में वाटर होल सेंसस 2022 के समापन के बाद वन विभाग ने घोषणा की कि 2019 में तेंदुओं की संख्या 28 से बढ़कर वर्तमान में 40 तक पहुंच गई है। तो इसमें 43% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन आया था, ई वेस्ट रिसाइकिलिंग पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बजट से क्वेश्चन पूछा गया था। बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान में ई वेस्ट रिसाइकिलिंग पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो जयपुर में इसकी स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा ई वेस्ट में रिसाइकिलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जयपुर में, और इसके लिए जो सरकार द्वारा प्रारंभिक निवेश है वो 50 करोड़ रुपए का किया जाएगा। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार लेकर आएगी। एक और जो क्वेश्चन आज आया था, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ये भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के जगदीप धनखड़, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 11 अगस्त को इनको शपथ दिलाई गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं, इनको 528 वोट मिले थे। ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सेवानिवृत्त होने के बाद जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हुआ था। जगदीप धनखड़ की अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ये राजस्थान के झुंझुनू से 1989 में सांसद बने थे, और उसके बाद 2019 में ये जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बनाए गए थे। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसा क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में शुरू किया गया था अडानी ग्रुप के द्वारा। इसके अलावा खमनोर में, जी हाँ, खमनोर ग्राम पंचायत में ये पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया था। इसके अलावा टीबी मुक्त करने के लिए जो अभियान है, जो अभियान आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। इसके अलावा जो लक्ष्य अगर बात की जाए तो 2025 तक जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष अभियान है जो राजस्थान सरकार चला रही है। इसके अलावा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश इसमें किया जाएगा।
और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। झुंझुनू से इनका संबंध है, राजस्थान से रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन तो आज हुए एग्जाम में, वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।